माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं। और बेटे बाहर कर देती हैं माएं, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं। ये माएं, इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप ही टाप हो गया। गुरुजी, जैसे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं बट पैसा आते ही फिर खत्म हो जाता है गुरुजी। तो पैसा खत्म होने के लिए तो आता है। राधे राधे गुरुजी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी गुस्से के लिए बोले, जब गुस्सा होती है ना तो सब कुछ भूल जाती है। तो आपको भी भूल जाती है। मैं किसी से बात नहीं कर पाती। बात तो नहीं कर पाती? नहीं, मैं डिप्रेशन में चली जाती। अच्छा, आपको कोई बात नहीं करता तो आप डिप्रेशन में हैं। तो क्यों आपकी पंचायत करने वाली पड़ोसन नहीं है? मैं किसी के घर जाती ही नहीं हूँ। मैं तो आप 2-4 पड़ोसन रख लो। वैसे एक हिसाब से पड़ोसनें अच्छी होती हैं, 2-2 घंटे पंचायत करती हैं। और भगवान करे आपको भी खूब पंचायती पड़ोसन मिल जाए। छोड़ो, मेरे तो हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं, क्यों नहीं, वो तो कर रहे हैं बात। अभी तो पोल खुल रही है ना उनकी। गुरुजी राधे राधे जी। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह केवल गिरते हैं। जैसे आप कहते उल्टी, उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। हालांकि मेरे गांव में सब दारू मीट मछली सब बहुत खाते हैं, उसके बारे में बोल दीजिए कि छोड़ दे उन लोग। गांव का नाम तो बताओ। कौआ खो है। कौआ खो? कौआ खोर? हाँ, खो। कौआ तो नहीं खाते वहाँ? नहीं नहीं, कौआ नहीं खाते। तो कौआ खोर नाम काहे पड़ गया भैया गांव का? वो पूर्वजों ने रखा था गुरुदेव। तो कोई कौआ खाया होगा उस गांव में। राधे राधे गुरुजी। जी, शराब पी लेते हो? हाँ, पीते हैं। कौन सी वाली पीते हो? वो तो पता नहीं, जो भी मिले। अच्छा। जो मिल जाए, नाली का पानी मिल जाए वो भी पी लोगे? है, शादी हो गई आपकी? हाँ। बेटा है? हाँ, एक लड़का है। कितना बड़ा है? 8.5 साल का। उसको पिलाते हो शराब? नहीं। क्यों नहीं पिलाते भाई? 150 की आप पीते हो तो 50 रुपए की उसको भी पिलाया करो। क्यों नहीं पिलाते बेटे को शराब, बताओ? नहीं, हम तो हो गए हैं शराबी, बेटे को कहाँ शराबी बनाना। तो जब हो गए हो तो तुम्हारे को देख के बेटा शराबी ही बनेगा, कोई विवेकानंद थोड़ी बन जाएगा। हम किसी मुसलमान को हिंदू क्यों बनाएं? हमें जरूरत नहीं, हमारे हिंदू कम है। हम क्यों एक बीमारी मोल ले लें? हम कभी किसी मुसलमान को हिंदू नहीं बनाते। हमें पता है कि यदि ये हिंदू बन भी गया तो ये रायता ही फैलाएगा। बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। अच्छा। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ, पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा।
लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए, क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की? क्यों उन्होंने जबरदस्ती अपने को मारने का प्रयास किया? कोई कोई तो बच भी जाता है। हमारे गांव में फांसी लगाई थी 2 लोगों ने, तो वो तो बच भी गए थे। नहीं, वो रस्सी सस्ती वाली ले आई थी। बोलो बोलो। इसको गुरुजी आप वहीं से देखिए, ये लिविंग का ही मतलब है। आपका हो गया विवाह? जी। तो आपकी पत्नी कहाँ है? ये सामने है। तो अच्छी है? नहीं। क्या दिक्कत है पत्नी में? ये है क्या चीज का, ये तो हमको आप बताइए। आखिरी सवाल गुरुजी जी, क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? कितनी बड़ी? 1-1.5 साल 2 साल। हाँ, 1 साल तक तो ठीक है। राधा जी भी बड़ी थी कृष्ण जी से 1 साल। हाँ गुरुजी, सुना था। ओके गुरुजी, राधे राधे। आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं सवाल सब। आपकी ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। हाँ। सिंदूर से क्या होता है? चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। मेरी बीबी है, देख लो। क्या झूठ बोला? सही है? सही है। आपकी पत्नी अच्छी है? अच्छी है, इसलिए सिंदूर नहीं डाला है। मैया भर लिया करो ने थोड़ी सी मांग। अच्छे पति हैं आपके? हाँ, बोलो आई लव यू। मैया बोलो पति को आई लव यू। सही। देखो पति कितना परेशान है कि हमारे नाम की तो मांग ही नहीं भर रही पत्नी। अब क्या करें मैया, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। भरेंगी मैया? कितना लंबा भरना मेरी माँ। यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू करके द माँ। गुरुजी, मेरे पापा अभी आपको देख रहे हैं। पापा नहीं, पिताजी। मेरे पिताजी अभी आपको देख रहे हैं। आप उनसे ये कह दीजिए कि वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते, और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए। तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। मांस खाना सही है? सही है ना गुरुजी। हड्डी चबाना किसका काम था? कुत्तों का। अब वो काम आप करने लग गए। आजकल कुत्तों का काम आपने ले लिया, अब कुत्ते हो गए फ्री। अच्छा। जब कुत्ते को कोई काम नहीं मिल रहा तो दिल्ली में कुत्तों को उठा उठा के सब जेल में डाल रहे हैं। क्यों टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है गुरुजी। तो क्यों नहीं खा रहे हो? अब पता ही नहीं गुरुजी कहाँ मेरा दिमाग जा रहा है, कैसे। आप बताओ कहाँ जा रहा है? गुरुजी यही तो मुझे पता नहीं चल पा रहा। दिमाग आपका है, जा आपका रहा है और आपको पता नहीं है। अब जैसे बैठा हूँ ऐसे ही बैठा रहूंगा, ऐसे देखने लग जाऊंगा। किसको? ऐसे ही पता नहीं क्या चलेगा माइंड। किसको देखते हैं? खंबे को देखते हैं, दीवार को देखते हैं। अच्छा। मैं ऐसी घर से गाड़ी लेके चला था, मुझे गांव है वहां तक पहुंचा, और मैं बुलंदशहर कब पहुंच गया गाड़ी लेके मुझे वो भी नहीं पता चला। तो आपकी पत्नी को अभिमान है? बिल्कुल गुरुजी। किस बात का? मैं। कौन सा मैं? बकरे वाला मैं कि बकरी वाला मैं? बकरी वाला मैं। राधे राधे जी। खुश रहो। शराब पीते हो? पीते हैं सर। अच्छी लगती है? अच्छी भी लगती है। बेटा है ना। उसको पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? वो अच्छी नहीं है। अरे अभी तो कह रहे थे अच्छी है, अच्छी लगती है। सर जी गम में पीते हैं। अच्छा। अरे किसका गम है? क्या बताएं आपको? अरे बता दो, कुछ तो बताओ। हम जुए में पैसे हार गए बहुत। वाह,
तालियां बजाने के लिए। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। बस आपके आशीर्वाद, माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। हाँ, तो माँ भी ब्रांडेड है। जी जी, वो तो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? बात तो सही है। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं। वो माँ बाप, वो शासन, वो सरकार, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई, तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? नहीं करा नहीं बेटा है, नहीं बेटी है, कोई नहीं, नहीं फिर रख खेती है, लिया नहीं बाड़ी, न घर, कुछ भी नहीं है, अनाथ है कोई बात नहीं, जरूर रख। इसलिए मुझे दया आ गई। प्लीज बात कराओ। हेलो। हाँ मैया, राधे राधे। कहाँ से आई हो मैया? इंदौर से। घर में कौन कौन है आपके? बेटा बेटी? फिर पति कहाँ है आपके? अगले साल कोराने में वो भी चले गए। अच्छा, तब फिर मैया को यहाँ रखवा दो तुरंत, आज के आज। ये अंदर एक ही भाव है, ये चिड़चिड़ा बस। काहे चिड़चिड़ाती हो? गुरुजी जो कुछ में कुछ बोलते रहते हैं, जब थोड़ी सी गुस्सा जाती नू कहेंगे जब वहीं जाकर बैठ जा वृंदावन में, मैं नहीं रखूंगा तुम्हें। तो वृंदावन आना, यहाँ का चिंतन करना गलत है क्या पति? और सुबह से शाम तक मैं मेहनत करूँ और घर आए के मुझे प्यार से 2 बोल मिलना चाहिए ना। तो प्यार के बोल नहीं बोलती? बोलती तो है, पर पहले लठ मारना फिर बाद में। तो डंडा मारती हैं आपको? ऐसा नहीं, मतलब पहले वाणी से। हाँ, बात कराओ, बात करो। गुरुजी कुछ नहीं कहती। देखो पति बेचारे दिन भर हारे थके मजदूरी करके घर आते हैं, तो प्यार से जरा उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा हंस लिया करो। अच्छे हैं, अभी मैं पिछले साल तो आप काहे ऐसे करती हो? मैं बीमार हो गई। राधे राधे गुरुजी जी। ये हमारी धर्मपत्नी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, हर बात पे गुस्सा आता है। तो आप पे गुस्सा आता है? हाँ, कोई बात कहे तो हर बात पे गुस्सा आ जाती है। तो आप कुछ कहा ही मत करो ना। अरे कुछ तो बताएं, बोलेंगे नहीं, कुछ तो बताएंगे। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। बोलते कुछ नहीं, बस इन्हें फिर दिमाग खराब करते रहते, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते, क्या करें? तो हम बता तो रहे हैं जब गुस्सा आए तो आपको क्या बोलना है। और आपको बात कराओ इनसे, आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। हाँ, अब गुस्सा आए तो एक दूसरे को महाराज जी बोलते रहते हैं। हाँ। हंस के बात करते हैं, ये गुस्सा हो जाएंगे, हंसेंगी नहीं बिल्कुल। उसका क्या, मिस्त्रियां नहीं पीती हैं तो आज कोई ड्रम में कैद है तो कोई कहीं। आप ट्रैक चेंज कर दिए। ट्रैक बात शराब की चल रही थी। शराब पर ही कोई बिना पिए क्राइम करता है, कोई पी के भी क्राइम नहीं करता है महाराज जी। वो अलग केस है, वो जो केस है वो पराये मर्द के कारण होता है। जितने भी पुरुष ड्रम में गए या खाई से ढकेले गए, ये पराये पुरुष के कारण। उन स्त्रियों का पराये मर्दों से चक्कर था, तो पराये मर्द के चक्कर में अपने मर्द को मार दिया, वो केस अलग है। वो पर स्त्री पर पुरुष वाला केस चला गया। आप बात कर रहे हो शराब की, तो शराब की बात करो, तो शराब की बात करो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ, पड़ोसन के घर चली जाती है? गुरुजी हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती हैं। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी जी। गुरुजी आपको बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी से मिलने की इच्छा थी, टीवी पे। गुरुजी सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर वालों की तरफ से राम राम। राम राम। मुजफ्फरपुर वाले नगर वालों को राम राम। मुजफ्फरपुर वालों को मुजफ्फरनगर जी, सब मुजफ्फरनगर वालों को राम राम। राधे राधे जी। अच्छा, हम लोग से छोटी सी समस्या मैनेज नहीं होती है, कैसे उसको मैनेज करें? किसको? मतलब हम अपने खुद को। तो आप खुद को मैनेज नहीं कर पाते? नहीं। क्यों?
तो कहाँ चला जाता है आपका आप? मैंने हमसे परिवार लोग, वाइफ लोग, चाहे कोई छोटी छोटी बातों पर बहुत बात आगे बढ़ जाती है, छोटी छोटी समस्या में कैसे उसको मैनेज पत्नी से लड़ लेते हो हैं? हाँ, वही मैनेज नहीं होती है। अच्छा पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं। अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई ना। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ हुए। कितने? दो बच्चे हैं। दो। तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए। 38 साल। अरे किलो 38 के आसपास हो गए। तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? जैसे आज करवा चौथ है, बहुत सी लड़कियां क्या है कि अपने पति को धोखा देके तलाक देके वो दूसरों के साथ रहती हैं, फिर उनके साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो उनका व्रत है जो उनका लगेगा या नहीं लगेगा? तो बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ रखती हैं क्या? है बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ? हाँ सही। हाँ, निब्बा निब्बी जैसे खेल होता है ना, उस हिसाब से रखती हैं वीडियो कॉल पे। हम तो ये आपसे सुन रहे हैं कि बॉयफ्रेंड के लिए भी लोग रख रहे हैं। महाराज जी देखा है हमने तो ये चीज। आपकी हो गई शादी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो आपके लिए किसी ने रखा है कि नहीं? अच्छा नहीं, मैं नहीं रखा। एक चीज और कहते महाराज, जैसे मान के चलो मंदिर में जाते हैं तो जैसे दूध चढ़ाते हैं शंकर जी को, तो बाहर उसको पिलाना शुभ माना जाता है या शंकर जी पे पिलाना, जैसे कोई भूखा बैठा है बाहर? आप पिला के देखना। हाँ, पहले तो ये देखो कि तुम्हारा वो बिल्कुल दूध नहीं होता, उसमें पानी पानी होता है जो शंकर जी पे चढ़ाते हो। पानी है, दूध का केवल कलर है सफेद। नहीं महाराज, जैसे हम तो को पिला के देखना, वो पिएगा नहीं, वो कहेगा 10 रुपए दे। पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? जैसे बोलते हैं लोग ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला जब मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत अच्छा है। क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। लेकिन बहुएं ना सारी जिंदगी अब देखना, इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी, 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद। मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूँ, मैं तो अभी भी रेलिंग से फिसलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैं अभी भी खेलता हूँ, दौड़ता हूँ, बच्चों के संग खेलता हूँ। मैं आज के युग में ना कोई साधु नाचे तो समाज में बहुत सारे ठेकेदार बैठ, अरे बाबा जी नाच रहे, क्यों? तेरी को बस नाचने का अधिकार है, नालायक। हमारी माताएं तो कुछ इसलिए नहीं हंसती कि कहीं दिख ना जाए कि दांत में लिपस्टिक लगी है, इसलिए पूरा खुल के नहीं हंसती ऐसे। जो गुटखा खाते हैं बेचारे वो नहीं हंस पाते, उनके दांत बिल्कुल काले, अरे मुंह पर नाला भरा है। गुटखा खाने वाले हंसते हैं तो उनका अमृत टपक जाता नीचे हम से। गुरुजी राधे राधे जी। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। रो रहा है? हाँ, रो रहा है। ये रात में हो, दिन में हो या काम करते समय हो, किसी भी वक्त हो, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? अच्छा। तो गुरुजी राधे राधे। हेलो भैया राधे राधे। मैं बिहार से आया हूँ, जम्मू जिला से। हाँ। मैं आपके आने के लिए 2 साल से परेशान था। क्यों? आने के लिए मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि नहीं हमको चलना है, इस बार हमको चलो। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, वाइफ इंग्लिश में कहते हैं, पत्नी हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में वाइफ कहते हैं।
पत्नी है। तो बीवी किसमें बोलते हैं? बीवी कौन सी भाषा है? बीवी हिंदी भाषा होगा। और घरवाली ये कौन सी भाषा है? सब तो एक ही है गुरुजी। ऐसे कैसे एक ही है? अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा। फिर जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पे बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी मेरा जब घर में सूतक लगता है तो कपड़े लत्ते साफ करते हैं, पर कंबल रजाई थोड़ी कोई धुलता है, क्योंकि रजाई कंबल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हवा के स्पर्श से शुद्ध हो जाती हैं। तो दरवाजा धुलना नहीं चाहिए। अच्छा दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? तो आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं। रजाई सब धुल लाती हो? हाँ सब धुल देते हैं। तकिया किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं। मैं बस्ती जिले के एक छोटे गांव से आता हूं और मैं यहाँ नोएडा में जॉब करता हूं। अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, घर वाले कह रहे हैं कहीं लड़की देख के शादी कर लो। सो बचपन से मैंने आज तक कोई नशा, धूम्रपान या मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। तो घर वालों का कहना है कि आप ऑफिस में ही करो, बट ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हमारी समाज की भी हैं, बट वो धूम्रपान और मदिरा का सेवन बहुत करती हैं। तो मुझे दिक्कत है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं गाँव में ही रहा हूँ, तो मैंने कभी इसका सेवन किया नहीं। अब घर वालों को कैसे समझाऊं? तो घर वालों से पूछ लो कि पहले शराब की बोतलें ला के रख लो, शराब के और सिगरेट के कट्टे ला के रख लो, और बहू पिएगी तो ऐसी तैयार हो तो बताओ करें। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। शराब पीते हो? जी सर, बीच बीच में पीते हो। बीच बीच में मतलब जैसे बीच बीच में पानी पीते, भोजन करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे? कभी कभी पीते हैं। कभी कभी शनिवार की मंगलवार? अच्छा कभी कभी। कितने की पी जाते हो? लेते 400-500 की। एक बार में 400-500 की? तो 400-500 की कितने लीटर आती होगी? लीटर नहीं सर। हैं? शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? किसी में लिखा है सर शराब गलत है। राधे राधे गुरुजी। जी। दोस्त लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाना जरूरी है, क्योंकि इंसानों के पास नुकीले दांत है, इसीलिए खाना जरूरी है। तो नुकीले दांत शेर की तरह हैं, कुत्ते की तरह हैं? हाँ। पूछना उनसे बोलना तुम कुत्ते की तरह चाट चाट के पानी पीते हो? फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जुबान से उनको बोलो, ताकि उन्हें थोड़ा समझ में आएगा। उनको समझ में इसलिए नहीं आएगा बेटा, देखो जब दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। तो भगवान के भरोसे रहने में एक बड़ा सुख है। भगवान के भरोसे रहता हूँ वैसे मैं तो फिर देखो आप मुंह फैलाओ ऐसे, अब ठहाका लगाओ। अच्छा अब दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। एक सवाल है आपसे। मेरी शादी को 27 साल हो गए। हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी में तो बच्चों के साथ रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता।
शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? सामने बल्ब तो नहीं रखा लगा रखा? नहीं नीला गुरुजी पीला नहीं। नींद आई होती है। नहीं वही जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, हाँ। यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता है। आपकी बिंदी से? मन में बसा कर तेरी मूर्ति, चाचानी रुद्र तेरी चाय आरती। चाचा इतना याद है गुरुजी मुझे। चलो अच्छा है, चाचा निरुद्ध। लड़ते हैं हमारे भोलेनाथ। तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता? हाँ। काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके साथ से बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ा थे। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए लड़ाई खाई। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बता दा। नहीं खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी? माँ कसम नहीं करेंगे। सही। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े सॉरी नहीं के। सॉरी पहले ना और ही। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदम्य, वही वाला। देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं? पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है जी। देश में लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह करके आप पे सवाल कर रही थी, खड़ा क्वेश्चन कर रही थी। सही है कि 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, एड्स फैलेगा टेस्ट ड्राइव के चक्कर में। सही है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तो हम कोरोना से बच गए और 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसको वही तो जिम्मेदार होंगे जो लेवल का उसको तो सपोर्ट खुद कर होगा रहे हैं। एड्स की बीमारी, किसको? उसके पति का भी होगा, उसके बच्चे को भी होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये न्यूज कुछ न्यूज वालों से भी पूछना चाहिए, जो कुछ न्यूज वाले 11 का सपोर्ट कर रहे थे उनसे पूछना ये सवाल सही है कि एड्स हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों का ये कल्चर, लेविन का कल्चर भारत का नहीं है। अच्छा आप लोगों से मैं पूछूं एक बात, बताना लेविन को हिंदी में क्या कहते हैं? लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। कल अंदर गए पांडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपए पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोला दारू पिया। मैंने कहा ठीक है गलती क्या हुआ, मेरा दारू पी के आया हूँ। तो शराब पी के नहीं जाना, शराब पी के तो कहीं तुम किसी को परेशान कर मानता दोगे। हूँ, लेकिन वो सुबह धंधा तब नहीं पिया था, मैं अभी पी के आया हूँ, सुबह धंधा भी नहीं। तो अभी हमसे बात शराब पी की कर रहे हो? हाँ। तो जब एक काम, कल आना, कल शराब पी के मत आना, बिना पी आना, फिर समझाएंगे। अभी कितना समझाएं तुम्हें समझ में नहीं अभी आएगा। तो थोड़ा पी के आया नहीं, एक बात समझाओ ना मुझे, छूटेगी कैसे? महाराज जी छूटती ही नहीं है, बचपन से पी रहे हैं। कितने छोटे से? 12-13 साल की उम्र से पी रहे हैं। राधे गुरुजी। जी राधे राधे। हम वृंदावन से ही है। लोग कहते हैं कि घर में गीता नहीं रखनी चाहिए, उससे लड़ाइयाँ होती है। इनके लिए पता है आपको क्या करना चाहिए? मिर्ची का धुआं देना चाहिए। उल्टा लटकाओ, इनके पांव बांध दो ऊपर पंखा में, सिर करो नीचे और नीचे लाल मिर्ची जलाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। हमसे 12 एक भैया है, इसको शादी के लिए बोलते थे, नहीं करते अब। तो भाई शादी नहीं कर रहा है, बताओ जब तक वो नहीं करेगा तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। इसलिए तो आपको पूछना है। अच्छा आपने कोई अपने लिए ढूंढ रखी है क्या? नहीं नहीं। क्यों नहीं? कोई पसंद हो तो बताओ। नहीं पसंद नहीं है। क्यों, लड़की पसंद नहीं आती आपको?
आती है मुझे पसंद नहीं है, माता पिता के मर्जी से। सही है, अच्छे बच्चे हो, माँ बाप की मर्जी से करना। पर बड़े भैया की उम्र क्या है? हमारा 21 है, इसका 23 हो है। अरे 23 साल का भी कहा जल्दी है यार। राधे राधे गुरुजी। हाँ, शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? हाँ, एक है। कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ, हो जाती है। जैसे ही आपका बेटा बड़ा हो, उसको ये सिखाना कि सुनो, जब भी टेंशन हो ये पी लिया कर। उसको सिखाओगे कि नहीं, पहले ये बताओ। सिखाऊंगा ना। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो आधे घंटे 20 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं पाती। तो क्यों नहीं पढ़ पाती? कोई आके उठा देता है? मेरा मन नहीं लगता। कहाँ मन ज्यादा कहाँ लगता है आपका? खेलने कूदने में ज्यादा लगता है मेरा मन। इतना खेल लो कि यहाँ तक भर जाए खेल। जो बाहर का भोजन है वो कैसे छोड़ूं, क्योंकि लिए मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो बाहर का क्या खाते हैं आप? बर्गर, पिज्जा। पिज्जा में क्या होता है? सड़ी रोटी होती है। हाँ जी। सड़ी रोटी खाना है? हमारी गौरी गोपाल में जो भोजन बच जाता है, सड़ी जाता है, वो ले लिया करो, खाया करो। नहीं। सड़ी रोटी पैसे से क्यों खाना, फ्री में खाओ। आप आज खाओगी पिज्जा बर्गर ना, पिज्जा की तरह हो जाओगी आप, ऐसे चलोगी फिर ऐसा पति हमको कभी नहीं मिल सकता कहीं दुनिया में। हाँ, तो काहे मिलेगा दूसरा? तो आपको अगले जन्म में भी स्त्री ही बनना है, मतलब पेट नहीं भरा अभी स्त्री बन के। ऐसा करो, आप अगले जन्म में बन जाना पुरुष और इन्हें बना देना स्त्री। पर सासू माँ भी बोलती है ऐसा कि हम तो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को भी छोड़ने के लिए मैं बोलती हूँ तो वो बोलते कि मत छोड़ो, बच्चों को खाने दो। कौन? सास? सासू माँ। तो सास मछली खाती है? सब खाती है। आदमी भी? नहीं, मतलब बकरी, भैंसा, बकरा, नाली का कीड़ा वीड़ा सब। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं आपको कब से देखती हूँ मोबाइल में, और मेरा पूरा डाटा आपका देखने में ही चला जाता है। गुरुजी, मेरी ये मिसेस जो है, ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म पत्नी है। मिसेस काहे कर रहे हो? पत्नी जो है मेरी धर्म पत्नी बोलो। मेरी धर्म पत्नी जो हाँ। है, ये बहुत। शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं, शादी किया। तो फिर जब शादी करके लाए हो व्यवस्थित, तो धर्म पत्नी बोलो। बट इसका गुस्सा क्यों कंट्रोल नहीं होता है, समझ। अच्छा, बात कराओ, किस पे गुस्सा करती हैं? ये सब पे गुस्सा करती है ना। तो आपको मारती तो नहीं है? पति पे काहे गुस्सा करती हो? मतलब जैसे नहीं सुनते हैं। अच्छा, पति क्या नहीं सुनते? जैसे बहुत मॉडर्न है। मॉडर्न है? बहुत। क्यों? तो मॉडर्निंग करना है। और जिस दिन आपकी पत्नी यदि आपकी तरह मॉडर्न हो गई तो आप परेशान हो जाओगे। कितने साल का पति आपके कितने साल के हैं? 40 इयर्स के हो गए। और आप कितने वर्ष के हैं? मैं भी। लगते नहीं कि 40 साल के हैं। तो काहे आपको अच्छा 60-70 साल का बुढ़ा बनना है? जैसे मतलब किसी आत्मा का साया बहुत मुझे परेशाान करता है। कैसे परेशान करता है? मतलब कोई गला दबा रहा है, ऐसे कुछ होता है, अजीब अजीब। तो ऐसे मतलब जागने में होता है कि सोने के बाद? गुरुजी, ऐसे अचानक से होता है। ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है? हाँ। तो अभी कोई दबा रहा है गला? नहीं, मतलब कभी कभी होता है ऐसे। कब से है ये आपको? मुझे ये 2006 से है गुरुजी। तो भूत क्या कर पाया 2006 से? कितने वर्ष की हो आप? मैं 30 इयर्स। तो आपको शादी कर लेना चाहिए। अब पति के साथ रहोगी, पति मार मार के भगा देगा भूत को। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कीर्तन वीर्तन होते हैं ना, तो उसमें कुछ माताएं एकदम नाच करने लगती हैं, क्या ये सही है? तो भगवान के लिए नाचना बहुत अच्छा है, लेकिन वो अजीब सी बालों को खोल के अजीब सी हरकतें, हाँ, ऐसा करती हैं तो डर जैसा लगता है गुरुजी।
ये वाला तो इसमें तो हम भी डर जाते हैं ऐसे। राधे राधे गुरु। कैसे हो? शराब पीते हो? कभी कदार। काहे पीते हो? ठेके पे। ठेके पे? शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं? एक बेटी एक बेटा है। तब बेटा को शराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको भी पिलाया करो। भाई शराब बेटे को पिलाना चाहिए कि नहीं? जी नहीं। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? हमने एक गुण सीख लिया, यही छोड़ने की इच्छा। नहीं तो जो गुण आपने सीखा है तो बच्चों को भी तो सिखाओ। गुरुजी, हमारी सासू माँ कहती हैं कि हमारी जैसे ननद थी 3 साल के, उनकी डेथ हो गई है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी मान के उनको पूजा करो। हम कहते हैं कि वो भूत हो गई, हम नहीं पूजेंगे। अरे तो ऐसा ना बोलो कि ननद भूत हो गई है। नहीं नहीं, तो मरे हुए तो गुरुजी प्रेत ही होते हैं ना। ये सब थोड़ी प्रेत होते हैं। देखो होते हैं, भूत नहीं होते, पर आप उसी की माँ से बोल दोगे कि तुम्हारी बेटी भूत हो गई है तो वो तो तुमको भूत बना देगी। शराब पीते हो? कभी कभार। 18 साल की उम्र है आपकी, शराब पीते हो? शराब पीना सही। शराब पीने का एक फायदा बताओ। आप पीते हो? तो फायदा बताओ, हम भी पियेंगे फिर आपके साथ। एक फायदा बता दो शराब पीने का, एक फायदा, फिर आज शाम को अपन दोनों पियेंगे। जी मैं सर्विस करती थी, मेरे पास बैंक बैलेंस है, अपना मकान है, मुझे कोई वो नहीं है। बाकी मुझे पूछते नहीं है, वो पैसा होते हुए भी नहीं पूछते वो मुझे। वो आपको देखकर मैं ये कहती हूँ, आप जैसा पुत्र भगवान ने मुझे क्यों नहीं। मैया आप तो सारी संपत्ति अपने बेटों को बांट के यहाँ आ जाना। हम गुरुजी मैं हमें किसी माँ से धन दौलत की चाह नहीं है गुरुजी, लेकिन मैं उनको नहीं देना चाहती। वो आपकी इच्छा है मैया, पर हम आपसे लेने का मन नहीं रखते। पूछते नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते, तो मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप आ जाइएगा, आपकी सेवा ये दास करेगा, हमें दिक्कत नहीं है। ऐसे आइएगा कि बस आप ही आइएगा, अपनी संपत्ति अपने बच्चों को ही देकर आइएगा, हमें उससे हमें तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। संपत्ति अपने बच्चों को दे के आइए। गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि मैं वृंदावन में मरूं और आप मुझे अग्नि दो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न पत्नी से है। पत्नी से है कि मेरे से है? पत्नी से है। पत्नी से है। हाँ, पत्नी खुश नहीं रहती है सर, उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। अब कितनी उम्र हो गई आपकी और आपकी पत्नी की? 45 मेरा है और 43 पत्नी की है। तो मतलब इस उम्र में भी पत्नी आपसे खुश नहीं है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पापा मेरे तम्बाकू खाते हैं लोज। तम्बाकू खाते हैं लोज? क्यों लोज लोज तम्बाकू क्यों खाते हो? क्योंकि उनको अच्छा लगता है ना। बात कराओ पिताजी से। ठीक है। गुरुजी तम्बाकू नहीं खाते, पाउच कभी कभार खा लेते हैं। अरे बहुत अच्छा करते हो। नहीं खाते हैं गुरुजी, छोड़ दिए हैं। कब से छोड़ दिए? कब से? देखो झूठ बोल रहे हो। नहीं खाते हैं, छोड़ दिए गुरुजी। अब छोड़ देना। देखो छोटे छोटे बच्चे कितना परेशान होते हैं आप लोगों की उद्दंडता से। नहीं गुरुजी तम्बाकू छोड़ देंगे गुरु। हाँ छोड़ देना, बच्चों पे गलत प्रभाव ना जाए बिल्कुल। गुरुजी मेरी सब सखियों को राधे राधे बोल दो। कितनी सखी हैं आपकी? मेरी यहाँ पे मतलब सब सखियाँ 24-25 सखियाँ। 24-25? तो 24 को बोलना कि 25 को? 25 को बोल दो। अच्छा 25 सखियों को राधे राधे। और गुरुजी मेरे है ना पूजा और मेरा छोटा वो मेरा दोहिता है किच्चू, उसको राधे राधे। पूजा और किच्चू।